राम राम नमस्कार दोस्तों। आज जिक्र करेंगे, अगर आप दुबई घूमने आते हैं तो आपकी कॉस्टिंग कितनी लग जाएगी, आपका कितना खर्चा लग जाएगा दुबई घूमने का। 10 से 15 दिन का टूर या फिर 1 महीने का टूर अगर आप घूमने आते हैं इधर तो आपकी कितनी कॉस्टिंग लग जाएगी। तो सबसे पहले फर्स्टली तो आपके पास इंडिया में या किसी भी कंट्री में जिधर से भी आप हैं आपके पास उधर का पासपोर्ट होना चाहिए वैलिड। पासपोर्ट के बाद अगर आपके पास आपका पासपोर्ट है तो फिर आपको टूरिस्ट वीज़ा लगवाना पड़ेगा। टूरिस्ट वीज़ा होता है 1 मंथ का, 2 मंथ का या फिर 6 मंथ का। तो फर्स्टली तो अगर आपको घूमने के लिए जाना है कहीं भी या इधर आना है दुबई आना है तो आपको 1 मंथ का वीज़ा ही बेटर रहेगा। तो आपकी वीज़ा की कॉस्टिंग होगी, जो 1 मंथ का आपको अगर टूरिस्ट वीज़ा लेना है तो वो आपको 7 से 8 हज़ार इंडियन रुपीज़, 7 से 8 हज़ार रुपये का आपको वीज़ा मिलेगा। अगर आपको 2 मंथ का वीज़ा लेना है तो 15 से 16 हज़ार रुपये का आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको वीज़ा ही लगवाना है। वीज़ा आपका 5 से 6 दिन के अंदर टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव्ड हो जाता है। कभी कभी चांसेस होते हैं कि 1 हफ्ता भी लग जाए आपको ज़्यादा से ज़्यादा। तो फर्स्टली तो आपको वीज़ा लेना है, तो फिर उसके बाद आपका कॉस्टिंग होता है टिकट का। टिकट का आपका कितना कॉस्टिंग आ जाता है तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप करंट में टिकट करवाएंगे तो आपको टिकट महंगा पड़ेगा। इंडिया से दुबई आने का टिकट थोड़ा महंगा होता है, इधर से वापस जाने का थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, आपको टिकट कम रुपए में हो जाता है। तो मान के चलिए आपका टिकट अप्रोक्स अगर आप 5 से 6 दिन बाद का करवाएंगे तो आपको 18 से 20 हज़ार रुपये का टिकट पड़ जाएगा। तो आपको 10 से 12 हज़ार रुपये के करीब वीज़ा मिलेगा और फिर आपका 20 हज़ार के करीब टिकट का खर्चा हो जाएगा। तो इधर आने के बाद आपकी कॉस्टिंग, आप एकोमोडेशन आप कैसे रहते हैं, आप 5 स्टार होटल में रहते हैं, 4 स्टार, 3 स्टार, या फिर इधर आपको अलग बिल्डिंग में रूम एकोमोडेशन मिल जाती है, आप पर्सनल रूम ले सकते हैं उसमें, वो आपकी उसमें आपकी कॉस्टिंग थोड़ा कम पड़ जाएगी। या फिर इधर पार्टीशन भी होती हैं, बेड स्पेस भी होता है। तो जाहिर सी बात, आप घूमने फिरने के लिए आएंगे, फैमिली को साथ लेके आएंगे तो आप पार्टीशन में या बेड स्पेस पे तो रहेंगे नहीं, तो आपको रूम लेना पड़ेगा। तो आपको 10 से 15 दिन के लिए अगर आपको होटल में रूम लेना है, होटल में आपकी कॉस्टिंग ज़्यादा आएगी। होटल में आपकी कॉस्टिंग पर डे 100 दिरहम यानी कि 2500 के करीब आपकी डेली की कॉस्टिंग आ जाएगी। तो अगर आपका 10 दिन का टूर है तो अगर आप होटल में रहेंगे तो आपका 25 हज़ार के करीब तो उधर ही हो जाएगा। अगर आप वैसे रूम लेके रहते हैं कहीं पे भी, अच्छा रूम मिल जाता आपको, एज इट इज़ होटल के जैसे मिल जाते हैं, पर्सनल वॉशरूम वगैरह होते हैं। तो रूम अगर आप लेके रहेंगे तो रूम आपको 10 दिन के लिए 500 से 600 दिरहम में मिल जाएगा, जो कि आपकी इंडिया का कॉस्टिंग वही 10 से 15 हज़ार रुपये के करीब आएगी। 500 दिरहम 12.5-13 हज़ार रुपये के करीब आएगा। और फिर इधर घूमने फिरने का खर्चा भी आपका 20 से 25 हज़ार रुपये मान के चलो। वो आप पे डिपेंड करता है, आप इधर टैक्सी में घूमते हैं, टैक्सी में कॉस्टिंग ज़्यादा होती है। अगर आपको इधर का नॉलेज है तो आप मेट्रो में घूम सकते हैं। मेट्रो में इधर नोल कार्ड होता है जो कि बस में चल जाता है, फिर मेट्रो में भी चल जाता है। तो आप इधर जहाँ भी कहीं घूमना चाहें हर जगह इधर मेट्रो जाती है। लगभग जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, जितने भी जगह हैं, तो मेट्रो काफ़ी जगह जाती है, उधर सभी जगह लगभग सभी जगह ही जाती है। तो आप मेट्रो से घूम सकते हैं, उसमें आपका कॉस्टिंग कम आएगा। लगभग कहीं भी जाओ आप 7 से 8 दिरहम या फिर 5 से 5 दिरहम, 3 दिरहम ऐसे ही कॉस्टिंग आती है। तो यही मान के चलिए अगर आप 10 से 15 दिन इधर घूमने फिरने का भी खर्चा लगाते हैं तो आपके 10 से 15 हज़ार। फिर खाने पीने का, रहने का, खाने पीने का इधर ज़्यादा खर्चा नहीं आता अपना, वही जैसे इंडिया में होता है कॉस्टिंग वही होती है। एक टाइम का खाना आपको 10 से 15 या 20 दिरहम में मिल जाता है अगर आप अच्छा वेजिटेरियन खाना खाते हैं तो। नॉन वेज होता है, नॉन वेज थोड़ा कॉस्टली पड़ता है आपको, लेकिन इंडिया में लगभग तो वेजिटेरियन ही होते हैं। तो आपको 10 से 15 दिरहम का एक टाइम का खाना मिल जाएगा। तो 10 से 15 हज़ार वही आपका खाने पीने का खर्चा मान के चलो। तो मेनली अगर आप इधर घूमने के लिए आते हैं तो आपके पास आपका खर्चा अप्रोक्स 10 दिन का इधर 60 से 70 हज़ार रुपये के करीब लग जाएगा, अगर आप कम से कम एक बजट में घूमेंगे तो। और अगर आपको वही फुल ऐश करना है, इधर गाड़ियों में, टैक्सियों में घूमना है, अपनी पर्सनल रेंट आउट गाड़ी लेके घूमना है, तो फिर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 लाख 1.5 लाख रुपए के करीब भी आपका खर्चा आ जाएगा। वैसे अगर आप नॉर्मली इधर घूमना चाहते हैं
तो आपका 70 से 80 हज़ार रुपये के करीब आप 10 से 15 दिन इधर घूम के वापस जा सकते हैं। वापस जाने का टिकट भी आपका यही 10 से 12 हज़ार रुपये का, इधर से 8 हज़ार 9 हज़ार 10 हज़ार के करीब वापस जाने का टिकट, इतना कॉस्टली नहीं होता। और आप रिटर्न टिकट जब आप अपना पहले टिकट करें तो साथ के साथ रिटर्न टिकट भी अपना साथ के साथ ही कर सकते हैं, वो आपको और भी कम रुपए में मिल जाता है। तो मेनली तो यही होता है घूमने फिरने का खर्चा। अगर आप घूमना चाहते हैं तो इधर से आप जाते टाइम कुछ आईफोन वगैरह या कुछ भी ऑनलाइन जो प्रोडक्ट होते हैं वो लेके जा सकते हैं। उसके लिए मैं आप एक अलग से वीडियो बना दूंगा। जैसे आप अगर इधर घूमने के लिए आते हैं तो इधर गोल्ड सस्ता मिलता है इंडिया से भी, आईफोन्स वगैरह जो भी हैं, लैपटॉप वगैरह हुए, कैमरा वगैरह हुए, वो इंडिया के रेट में और इधर के रेट में काफ़ी फ़र्क है। तो अगर आप इधर घूमने आते हैं तो अपने साथ उधर इंडिया में किसी के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इधर घूमने आते हैं तो जाते टाइम अपने साथ कुछ सामान लेके जा सकते हैं, जो कि आपका घूमने फिरने का खर्चा बिल्कुल फ्री समझो, 10 से 15 हज़ार रुपये लग सकता है, नहीं तो आप बिल्कुल फ्री में घूम के चले जाएंगे अगर आप इधर से कुछ जाते टाइम अपने साथ सामान लेके जाते हैं तो यही है, घूमने फिरने का ज़्यादा खर्चा नहीं है टूरिस्ट वीज़ा पे अगर आप इधर आते हैं तो। थैंक यू।